Hello. Hello everyone, my name is Anurag Dubey, welcoming you on the online platform of UA Classes for Civil Services. Okay, so let's begin with our new topic, and our new topic is from the Indian geography, and the topic for today's class is फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ फीचर्स के बारे में जो कि एक्चुअली में हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए। तो कोई से भी जगह आप चले जाओगे वहां पे आपको हमेशा क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई, रिलेटेड किस चीज से, एक टॉपिक से, और वो टॉपिक होता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्लियर? चलो, तो ये तो जैसे एक बेसिक सी छोटी सी चीज थी भाई कि मैंने सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस बताई इस चीज की कि ये हमें क्यों डिस्कस करना है। ठीक है, वैसे अगर आपको बता दूं तो एक क्वेश्चन अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स के बारे में बात करें तो 2021 के मेंस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, उसमें डायरेक्ट हिमालय का डिवीजन आपसे पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सारे पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे एमपीपीएससी से रिलेटेड तो हमेशा आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में से एक क्वेश्चन तो बनता ही मिलेगा। क्लियर? तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बेसिकली जो 6 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं भाई अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। तो इस 6 पार्ट में से आज हम पहला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो होने वाला है हमारा द हिमालयन माउंटेन्स। क्लियर? तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो की भाई क्या होता है एक्चुअली में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। Our country has practically all major physical features of the earth, that is mountains, plains, deserts, plateaus and islands. So हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। हमें यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। आपने शायद विंध्याचल का नाम सुना होगा, आपने शायद सतपुड़ा का नाम सुना होगा, आपने नीलगिरी का नाम सुना होगा, और हाय ओहो अरावली का नाम तो आपने 110% सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें तो इस माउंटेन में एक बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा फेमस है, और उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है द हिमालयास। क्लियर? तो हिमालय एक पार्ट हो जाता है। अगर हम इन सब पूरे इंडिया को हम डिवाइड करते हैं तो बेसिकली इसे हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 6 पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो कहलाता है वो होता है हमारा हिमालयास माउंटेन। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन जो हमारे होते हैं भाई सबसे पहला पार्ट होते हैं, और सभी को पता है कि भाई जब 2 प्लेट्स आपस में कोलाइड हुई थी तो इसके कारण भाई बना था हमारा हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, जब भी बात करते हैं भाई हिमालय के बारे में तो हिमालय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी हाइट लगातार इंक्रीज होती जा रही है। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो प्लेट्स होती हैं भाई ये हमेशा मूव होती रहती हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज तो हम एक्चुअली बहुत लेवल पे पढ़ भी चुके हैं। कभी हमने जब हैरी हेस के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पे हमने देख लिया था। क्लियर? बट अभी हम एकदम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं भाई, पहली बार भी कोई पढ़े तो उसे इजीली समझ में आ जाए। तो हम अभी ज्यादा इस चीज पर नहीं जाने वाले हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। हम बस सिंपल सी ये चीज समझ रहे हैं कि इसका डिवीजन कैसे होने वाला है। क्लियर? तो पहला पार्ट तो हमारा हिमालयन माउंटेन्स होने वाला है। सेकेंड पार्ट जो होने वाला है वो होने वाला है नदर्न प्लेन्स। ठीक है, जब हम नदर्न प्लेन्स पढ़ेंगे तो इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इंडस जो हमारी रिवर है इसके आसपास कैसा हमें फर्टाइल पूरा एरिया मिलने वाला है। फिर हम बात करने वाले हैं गंगा रिवर के बारे में, और नदर्न प्लेन में ही एक तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर आने वाली है जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्लियर? तो ये तीनों रिवर भाई हम पढ़ेंगे नदर्न प्लेन्स के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में भी हम बात करेंगे। इसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई हमारा जो राजस्थान वाला एरिया है उस जगह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और ये होता है इंडियन डेजर्ट। ठीक है, हमारे इस डेजर्ट का नाम बहुत अच्छे से जानते हो आप, इसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है। क्लियर? चलो, जो 5th पार्ट हम डिवाइड करते हैं भाई एक्चुअली में वो होता है आपका कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो
इस कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं भाई, आपने सुना ही होगा अंडमान एंड निकोबार का नाम, आपने लक्षद्वीप का नाम भी सुना होगा। हम इन सारे आइलैंड के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक लिखा हुआ है हिमालयन माउंटेन्स। क्लियर? चलो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई हमारे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज यहां पे आप समझ सकते हो, जो 6 पार्ट में हमने पूरे इंडिया को डिवाइड किया था वो इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले आप देखोगे जो हमारा माउंटेन वाला रीजन है, एक्चुअली में हिमालय वाला रीजन है, वो देख सकते हो आप यहां पे। ये पूरा एरिया भाई कवर किया हुआ है हमारे हिमालय ने। क्लियर? अब हिमालय की बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, आप सभी को पता है भाई। स्ट्रेटेजिकल लेवल पर भी आप सोचो, चाहे आप किसी भी लेवल पे जाके सोचो कि भाई अगर हमारे यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन कौन होने वाला है? हिमालय होने वाला है। ठीक है? जो पुराने टाइम पे बहुत ज्यादा अटैक हुआ करते थे वो हमेशा हम देखने को मिलेंगे इस वाले एरिया से। ठीक है? कभी कोई इस वाले एरिया से अटैक नहीं कर पाता था, तो इसलिए भी भाई हिमालय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कई बार क्वेश्चन इस लेवल पर भी आ जाते हैं कि हिमालय की इंपॉर्टेंस बताओ आप, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते थे पुराने टाइम पे। तो चलो, तो अभी हिमालय हम देखने वाले हैं भाई इस वाले एरिया में है, और अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं। इसे भी कई सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्लियर? वैसे अगर हम नदर्न प्लेन की बात करें तो ये देख सकते हो भाई, जो यूपी बिहार पंजाब से पूरा एरिया इधर तक चलता है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्लियर? एक्चुअली इसमें 3 रिवर बहुत ज्यादा फेमस है। जो ये 3 रिवर एक्चुअली में सॉइल लेके आती है, इसे हम एलुवियल बोला करते हैं। ठीक है? आपने कभी ये नेम सुने होंगे खादर। ठीक है? कभी खादर वर्ड आपने सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि रिवर्स अपने साथ जब आती है तो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है, और इस सेडिमेंट्स को जब वो डिपॉजिट कर देती है तो ये पूरा एरिया एकदम फर्टाइल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। सो इसके कारण यहाँ पूरे एरिया में भाई आपको वीट बहुत अच्छे से हुए देखने को मिलेगा। ठीक है? वीट कह लो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसी ही थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जो एलुवियल सॉइल है ये हमें देखने को मिलती है इधर वाले एरिया में भी। ठीक है? क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, ये सारी रिवर्स भी कुछ लेकर आती है और एलुवियल सॉइल को यहां पे लाकर डिपॉजिट कर देती है। क्लियर? बट अभी हम आगे बढ़े तो थार डेजर्ट वाला एरिया आपको पता ही है इधर होता है। फिर अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन की बात करें तो ये देखो भाई, ये पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है? ये पूरा एरिया जो है इसे हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। क्लियर? फिर अगर कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो आप ये देख सकते हो भाई कोस्टल प्लेन्स कौन से हैं हमारे। क्लियर? आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कभी आपने सुना होगा मालाबार वाला एरिया। ठीक है? कभी आपने सुना होगा कोंकण वाला एरिया। ठीक है? तो ऐसी सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है हमारा आइलैंड। क्लियर? तो हम इस आइलैंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जस्ट बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं द हिमालयन माउंटेन्स। क्लियर? चलो, तो भाई हिमालयन माउंटेन की अगर हम बात करें तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप से। सबसे सिंपल सी चीज। ठीक है? 2 टाइप से डिवाइड करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हिमालय के बारे में। तो देखो भाई, द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये भाई एक यंग फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है? तो अगर सीधा सा इसका मतलब समझो तो यंग माउंटेन का मतलब हुआ कि ये जो बना है ये अभी रिसेंटली बना है। ठीक है? ये अरावली जितना पुराना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ओल्डेस्ट अगर बोला जाए कौन सा माउंटेन रेंज है तो वो अरावली होता है। इसका जो एक्चुअली फॉर्मेशन हुआ है ये काफी बाद के पीरियड में हुआ है, जब 2 प्लेट्स आपस में आके टकराई थी। और आई होप कि ये दोनों प्लेटों के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है? चलो, तो ये 2 प्लेट का फॉर्मेशन जो था, इनके कारण, इनके बीच में जब एक्चुअली में कोलाइडेशन हुआ था, तो इसके कारण ये यंग माउंटेन्स हमारे यहाँ पर बने हुए थे। क्लियर? चलो, अब आगे हम चलते हैं भाई। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र।
तो आपने कभी सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया, और वो इंडस रिवर जो होती है कुछ इस टाइप से जाती है, ये देखो यहाँ बनी भी हुई है, क्लियर, ये देख सकते हो आप यहाँ से, ये इंडस हमारे यहाँ से निकल रही है, तो ये इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है ये पूरा रेंज, जिसे हम बोलते हैं हिमालयन रेंज, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दे फॉर्म एन आर्क विच covers a distance of about 2400 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इसकी एक्चुअली में लेंथ आप समझ सकते हैं नियर बाय 2400 किलोमीटर है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। तो ये एक्चुअली में इसकी विड्थ बता रहे हैं कि भाई जो आपका इधर वाला एरिया होता है, मतलब ये जो एरिया है आपका कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया, यहां पर हम देखें तो कश्मीर वाले एरिया में तो 400 किलोमीटर विड्थ है, बट धीरे धीरे इसकी विड्थ कम होते जाती है और एट द एंड अरुणाचल में 150 किलोमीटर ही रह जाती है। डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई, अब देखते हैं डायरेक्ट ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयास, क्लियर। चलो तो हिमालय को जब हम ज्योग्राफिकल लेवल पर क्लासिफाई करते हैं तो इसे बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी 9th की, तो वहां पे हमें ये ट्रांस हिमालय देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, बट एक्चुअली में ट्रांस हिमालय भी इसका एक डिवीजन माना जाता है। और ट्रांस हिमालय अब कौन सा पार्ट होता है, तो इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयास ये होते हैं भाई ट्रांस हिमालय, ठीक है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 965 किलोमीटर विथ 40 किलोमीटर, ये सब आपको एक्चुअली में याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको बता रहे हैं कि भाई इसकी एवरेज हाइट आप देखो 3500 मीटर्स, ठीक है। इसका जो एल्टीट्यूड वाली जब हम बात करते हैं तो सभी को पता है भाई सबसे ऊंची अगर कोई जगह की बात करें तो वो तो हमें माउंट एवरेस्ट को मिलती है, ठीक है। बट लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई कि माउंट एवरेस्ट जो है पॉइंट वो इसमें से किस पार्ट में पड़ता है, तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसे पॉइंट लिखकर आते हो ये एक्चुअली में आपको एडवांटेज देते हैं इन सारी चीजों में, ठीक है। ये पार्ट्स तो लगभग सभी को याद रहने वाले, बट इसके अंदर की चीजों को याद रखना कि ट्रांस हिमालय में आती है आपकी काराकोरम, लद्दाख और कैलाश रेंज, ठीक है। आपको ये पॉइंट दिलाने वाले हैं नंबर, ठीक है, याद रखना। ये जो इधर वाला पार्ट है भाई इसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के ही पार्ट हैं आपके काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और एक बहुत ही ज्यादा फेमस ग्लेशियर जिसका नाम है सियाचिन, ठीक है। तो आई होप आपने सियाचिन का नाम तो 110% सुना ही होगा। ये सियाचिन ट्रांस हिमालय का पार्ट बनता है और ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो एक चीज तो हमने पढ़ी भाई कि जो आपका हिमालय है इसके सबसे नॉर्थ वाले एरिया में अगर हम जाएं, सिंपली अगर भाषा में बात करें तो जो सबसे नॉर्थ वाला एरिया उसे हम बोल देते हैं ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के ही पार्ट हैं ये लद्दाख, काराकोरम, जास्कर और कैलाश, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय के बाद जो अगली चीज आती है वो होता है भाई हमारा ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालयास के बारे में देखो, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट peaks with an average height of 6000 meters। तो जहां उसकी हाइट देख सकते हो आप 3500 मीटर्स थी, अब एवरेज हाइट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसलिए भाई सबसे ज्यादा जो ऊंची पीक्स हैं भाई वो आपकी मिलने वाली है कहां पर, ग्रेटर हिमालयाज में, क्लियर। और इस ग्रेटर हिमालय का ही अब एक पार्ट होने वाला है, एक पीक होने वाली है जिसको हम जानते हैं किस नाम से, इसे हम जानते हैं भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम से, और इसे हम बोल देते हैं क्या, माउंट एवरेस्ट, क्लियर। चलो तो आगे देखो भाई, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स सच एज माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। तो ये जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट पीक हुआ करती हैं भाई ये सारी आपको देखने को मिलेगी ग्रेटर हिमालयाज में, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट अभी हमने देखा ट्रांस हिमालय, इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट हम देख रहे हैं क्या भाई, ये माउंट एवरेस्ट वाला एरिया, मतलब जो नेपाल साइड के एरिया से भी जा रहा है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज। फेमस पासेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे कि बुर्जिला, जोजिला, माना पास, ये सारे पासेस हमें देखने को मिलते हैं भाई ग्रेटर हिमालयाज में, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके,
तो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पार्ट जिसे हम बोलते हैं लेसर हिमालयास। क्लियर, ये यहाँ पे एक पिक बनी हुई है, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो, क्योंकि अब इस लेसर हिमालयास के भी कई सारे पार्ट होते हैं। क्लियर, सबसे पहले एल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो 3700 से लेकर 4500 मीटर्स तक एक्चुअली इसकी हाइट होती है। और अगर हम विड्थ की तरफ जाएं तो विड्थ आपको देखने को मिलेगी ओनली 50 किलोमीटर्स, वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स the longest and the most important range, and the Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones। तो अगर हम बात करें कि भाई महाभारत ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है, फिर एक बात करें धौलाधर, और एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीर पंजाल। 110% श्योर कि भाई आपने पीर पंजाल का नाम तो सुना ही होगा। तो ये पीर पंजाल आपको देखने को मिलने वाली है लेसर हिमालयाज में। ये देखो भाई, ये देखने को मिल रही है आपको, धौलाधर हुआ, पीर पंजाल हुआ, ये दोनों रेंजेस आपको देखने को मिलने वाली है कहां पर, लेसर हिमालयाज में। हाय, और अगर हम ग्रेटर हिमालयाज की बात करें तो ये आपकी ग्रेटर हिमालयाज जा रही है, और ये देखो नेपाल से जा रही है, और नेपाल की जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीक है जिसे हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। क्लियर, और ट्रांस हिमालय मतलब ये देखो लद्दाख रेंज हमारी पड़ती है ट्रांस हिमालय में। तो यहां हमने सबसे पहले ये तीन चीज ड्रॉ करके देख ली है, तीन पार्ट अभी हम एकदम क्लियर समझ गए। डन, चलो अब नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़े, अच्छा एक चीज इधर रह गई है, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड कांगा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो आपने सुना होगा भाई कांगड़ा वैली का नाम, आपने सुना होगा कुल्लू मनाली। तो ये कुल्लू मनाली जो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलता है, ये एक्चुअली में पार्ट है लेसर हिमालय का। क्लियर, तो ये सारे चीजें भी आपको याद रखना होगा। अब सीधा सा आप मतलब समझ सकते हो, ये पीर पंजाल वाला एरिया एक्चुअली में हिमाचल वाले एरिया में ही है। तो हिमाचल वाले एरिया में ही क्या होने वाला है, अब यहां से समझ सकते हो क्या कि कुल्लू और मनाली वाला एरिया भी अब हमें लेसर हिमालय में मिलेगा। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो लास्ट एक पार्ट आता है जब हम डिवीजन के बारे में बात करते हैं हिमालय का, तो हिमालय का जो फोर्थ पार्ट होने वाला है वो होता है शिवालिक्स। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक्स। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 kilometers and have an altitude varying between 900 to 1100 मीटर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड भी आप देख सकते हो, इसका एल्टीट्यूड बहुत कम होने वाला है। देन आगे बढ़े, दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें एलुवियम देखने को भी मिल जाता है, क्योंकि इसका रीजन है इस वाले रीजन पे जो बहुत सारी रिवर्स थी ये उतर के आती हैं इधर नीचे साइड, एंड देन यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे ही एलुवियम का डिपॉजिट होता है। क्लियर, चलो आगे देखो, The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as Dunes। तो ऐसे आपने कभी नाम सुना होगा देहरादून, तो ये देहरादून एक्चुअली में लेसर हिमालय और आपके शिवालिक्स के बीच वाले पार्ट में ही हमें देखने को मिलता है। तो अभी हमने ये चार पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और एक्चुअली में यही डिवीजन है सबसे पहले बेसिक लेवल पे अगर हम देखें हिमालय का। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब हिमालय का ये तो हमने देख लिया कि भाई कैसे ग्रेटर हिमालय होता है, क्या ट्रांस हिमालय होता है। अब एक और तरीके से चलिए हम डिवाइड करते हैं किसे, हिमालय को, और अब हम इसे डिवाइड करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पर। तो ये देखो भाई, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयास, और एक्चुअली में अब ये डिवाइड होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। क्लियर, तो अब कुछ रिवर्स के बेसिस पे हम इसे एक्चुअली में डिवाइड करने वाले हैं, और ये होने वाला है ईस्ट टू वेस्ट, इसे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। द हिमालयास हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दीज डिवीजन हैव बीन demarcated by the river valleys। तो अब वो रिवर कौन कौन सी होने वाली है, तो यहां सबसे पहले एक पिक्चर की तरफ चलते हैं हम। इस पिक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी रिवर्स याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना भाई, ये एक सतलुज हो गई, ठीक है। दूसरी एक रिवर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका नाम हो गया काली रिवर। क्लियर, तीसरी एक रिवर का नाम याद रखना क्या भाई, तिस्ता रिवर। इसके बाद यहाँ पे दिहांग रिवर तो बनी नहीं हुई है, बट ये एकदम अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में आपको दिहांग रिवर भी देखने को मिल जाएगी। क्लियर,
डन। चलो, और ये इंडस भी याद रख लेना, बस ये इतनी रिवर्स याद रखो। और अब हम डिवीजन करने जा रहे हैं भाई किसका, हिमालय का, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। चलो, तो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है क्या, पंजाब हिमालय। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। तो इंडस से लेकर सतलुज के बीच वाला जो पूरा एरिया है ये कहलाने वाला है अब पंजाब हिमालय। क्लियर। अब ये पंजाब हिमालय क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि इन दोनों रिवर के बीच में ही कहीं पर शायद पंजाब वाला एरिया भी लगता होगा। बिल्कुल, तो इसको हमने भाई क्या बोल दिया कि इस पूरे एरिया का नाम अब से होने वाला है पंजाब हिमालय। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये देखो भाई, ये एक्चुअली में क्या, सतलुज रिवर इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है। क्लियर, क्योंकि इंडस की जो पूरी ट्रिब्यूटरीज है वो वही तो पंजाब कहलाता है। जो पंजाब वर्ड निकला हुआ है पंच दोआब से निकला है। दोआब क्या होता है भाई, जो एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। क्लियर, तो इस पूरे एरिया को हम बोलने वाले हैं पंजाब हिमालय। क्लियर, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट होता है हमारा कुमाऊं हिमालयास। और अब ये किस रिवर के बीच में आने वाला है, द पार्ट ऑफ द हिमालयास लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। तो अब सतलुज से लेकर इस काली रिवर तक के बीच का पूरा एरिया क्या कहलाने वाला है, कुमाऊं हिमालय। क्लियर, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो अगला जो पार्ट होने वाला है वो होने वाला है आपका नेपाल हिमालय। ठीक है, तो अब वो वाला पार्ट जो काली रिवर से लेके तिस्ता रिवर तक के बीच का है, ये पूरा पार्ट कहलाने वाला है आपका नेपाल हिमालय। क्लियर, तो याद रखना ये तीसरा पार्ट, द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केटेड द नेपाल हिमालय। और लास्ट होने वाला है आपका आसाम हिमालय। द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज आसाम हिमालय। क्लियर, आई होप आपको ये चौथा पार्ट भी क्लियर होगा कि तिस्ता से लेकर यहाँ पे दिहांग रिवर जो आती है, इन दोनों के बीच का जो पूरा एरिया होता है हिमालय का, उसे हम बोलते हैं आसाम हिमालय। क्लियर, आई होप आपको ये दोनों डिवीजन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और अब आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक छोटी सी चीज और देख लो हिमालय से रिलेटेड। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। बिहाइंड द दियांग गॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स। ठीक है, याद रखना जो पूर्वांचल वाला एरिया है वहां पे आपको 3 हिल्स देखने को मिलने वाली है, पटकाई बूम, नागा हिल्स एंड मिजो हिल। इधर मैप पर आ जाएं तो ये देखो भाई, ये हिमालय वाला पूरा रीजन है और एक्चुअली में ये ऐसा हिमालय बन जाता है। तो इसकी ही हिल्स है ये पटकाई बूम, नागा हिल्स और मिजोरम हिल्स। ठीक है, मिजो हिल्स बोला जाता है, नॉट मिजोरम। तो याद रखना ये वाला पार्ट भी एक्चुअली में पूर्वांचल के रूप में हम ट्रीट करते हैं, क्या, किसका, हिमालय का। डन। चलो, तो आई होप आपको इस सेशन में बहुत मजा आया होगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आज हमें मिली है भाई, और ये मिली है कि हमने हिमालय का आज करके देखा है क्या भाई, डिवीजन। चलो, तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हम नदर्न प्लेन्स के साथ, और नदर्न प्लेन्स को भी अब हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें और पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगाएं। ओके, थैंक यू सो मच।